Hello dear students, today we will discuss chapter number 7 and chapter number 7 is triangle and question number first is in a quadrilateral ABCD. देखिए एक quadrilateral है ABCD, then AC equal AD. AC देखिए जो साइड आपकी AC है वो AD के इक्वल है, ये आपके क्वेश्चंस में गिवन है. देन AB बाइसेक्ट एंगल A. AB देखिए AB जो साइड है वो आपको बाइसेक्ट कर रही है एंगल A. तो अगर बाइसेक्ट का मीन्स होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. अगर सपोज कीजिए A आपका 60 डिग्री है तो AB इसको 30 डिग्री में डिवाइड करेगी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया कि बाइसेक्ट का मीन्स क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. ओके, अब इसको इरेज कर देते हैं. नेक्स्ट है सो दैट ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC ये जो ऊपर आपका ट्राइंगल है एंड ट्राइंगल ABD बोथ आर कॉन्ग्रेंट. देखिए साइन किसका लगा हुआ है, कॉन्ग्रेंस का. ठीक है, तो हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है इसको. तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या करते हैं सॉल्यूशन. देखिए जिस ट्राइंगल में आपको दिखाना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट है तो पहले हम उसमें देखते हैं. लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये देखना है. देखिए कॉन्ग्रेंसी की जो कंडीशन थी वो आपको पता है, या तो आपकी SSS साइड होगा, या साइड एंगल साइड होगा, या फिर एंगल साइड, या फिर लास्ट में RHS है, राइट एंगल हो, हाइपोटेनस और उसकी साइड हो. तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल में देखते हैं AC जो साइड है आपकी वो AB के इक्वल है, AD के सॉरी, ये आपको गिवन है. तो आप लिखेंगे AC इक्वल AD, ये आपकी गिवन है. ओके, देन अब हम देखते हैं इस साइड के बाद एंगल देखते हैं. अब एंगल A जो था उसको AB जो साइड थी उसने क्या किया, बाइसेक्ट किया, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. तो CAB ये जो एंगल होगा CAB, ओके, एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB, ये जो नीचे वाला एंगल है आपका DAB. इसका रीजन लिखते हैं AB बाइसेक्ट एंगल A, ये इसका रीजन हो गया. लास्ट में अगर आप देखें कि AB जो साइड है वो कॉमन है, क्योंकि AB साइड आपकी ABC ट्रायंगल में भी है और AB साइड आपकी ADB भी ट्रायंगल में भी है. तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर AB इक्वल AB, दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड. अब देखिए साइड एंगल साइड, तो आप लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया. ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ABD, ये आपने प्रूफ कर दिया बाई SAS. ओके स्टूडेंट्स, अब आगे क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या कॉन्ग्रेंट हैं तो BC और BD भी क्या होंगे, इक्वल होंगे बाई CPCT से. CPCT का फुल फॉर्म मैंने बताया आपको, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल. ओके स्टूडेंट्स, तो आप लिखेंगे BC इक्वल BD बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल. अगर कोई भी दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट हैं तो आप उसकी कोई भी एक साइड किसी भी दूसरी साइड के इक्वल हो सकती है. ओके, बाई CPCT से. तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश होता है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. ABCD आर क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल BC. देखिए यहाँ पर आपको AD साइड BC के इक्वल दिखी. AD साइड ये है आपकी, AD एंड BC आर इक्वल, एंड DAB ये आपका एंगल जो, ठीक है, ये किसके इक्वल है, CBA ये आपका इक्वल है. ओके, देन वी हैव टू प्रूव दैट ABD कॉन्ग्रेंट टू BAC. आपको ये प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि ट्रायंगल ABD. तो सबसे पहले हम देखते हैं ABD ट्रायंगल क्या, A B एंड D, ये आपके जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रेंट होना चाहिए आपके BAC के, BAC इन दोनों ट्रायंगल्स.
तो अगर हम इसको इस तरीके से कर लें डॉटेड, एक ट्रायंगल आपका ये और नेक्स्ट ट्रायंगल आपको मिलेगा यहां से। ओके स्टूडेंट, अब आप अगर देखें तो दोनों ट्रायंगल का जो बेस है ए बी वो सेम है। देखिए ए बी देन डी, ए बी डी ये ट्रायंगल। नेक्स्ट है आपका ए बी सी, तो नीचे वाला ट्रायंगल ए बी सी। अब आपको कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जो गिवन है पहले वहां से देखते हैं सॉल्यूशन। जिस ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उसको लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल बी ए सी। अब ए बी डी में देखिए आप, ए बी डी जो आपका ऊपर का ट्रायंगल, इसमें आपको देखना है कि ए डी जो साइड है वो आपकी क्या है, बी सी के इक्वल, ये आपको गिवन है। ए डी देखिए, ए बी डी ट्रायंगल की ए डी साइड, बी ए सी ट्रायंगल की बी सी साइड, ये इक्वल है, तो ये आपकी गिवन है, गिवन साइड। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो एंगल यहां पर देखिए डी ए बी, डी ए बी ये एंगल जो मैंने आपको बताया, थोड़ा इसको हम कलर्ड कर लेते हैं, ये और इस ट्रायंगल का, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, ये आपको क्वेश्चंस में गिवन है। ओके, तो एंगल डी ए बी इक्वल सी बी ए, ये भी आपके गिवन है, गिवन एंगल्स। दो कंडीशन तो आपके क्वेश्चंस में ही गिवन थी, अब थर्ड कंडीशन आपको देखना है। तो देखेंगे कि ए बी जो साइड है, जो इसकी बेस है, ये दोनों ट्रायंगल का बेस है आपका ए बी, क्योंकि अगर ए बी नहीं होगा तो आपका ट्रायंगल ए बी डी भी नहीं होगा और ए बी सी भी नहीं होगा। तो आप इसको करेंगे कॉमन साइड है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब यहां पर हम देखेंगे साइड एंगल साइड, तो लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल। अब इन पर ध्यान देते हैं, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी। इस तरीके से हमारा ये प्रूफ होता है। फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड क्या, बी डी इक्वल ए सी। देखिए अगर किसी भी दो ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं तो उसकी अनदर साइड भी जो होती है वो भी आपकी इक्वल ही होती है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं बाई सीपीसीटी बी डी इक्वल ए सी। सेकेंड है आपका बी डी इक्वल ए सी बाई सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट है ए बी डी, थर्ड वन ए बी डी देखते हैं, ए बी डी एंड बी ए सी हाफ एंगल। देखिए जब दोनों कॉन्ग्रुएंट है इसके हाफ एंगल भी बराबर होंगे आपके बाई सीपीसीटी। ए बी डी इक्वल बी ए सी बाई सीपीसीटी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ना क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। ओके, ए डी एंड बी सी देखिए ये परपेंडिकुलर है, किस लाइन पर है, ए बी लाइन पर। ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि जो ए बी लाइन पर ए डी है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक इसी तरीके से ए बी लाइन पर बी सी जो लाइन है आपकी वो क्या है, वो भी परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री राइट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी जो साइड है आपकी और जो आपकी सेकंड साइड है सी डी, तो सी डी लाइन ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मीन्स होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये आपको शो करना है। अगर हम किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन में ऐसा करते हैं कि ए ओ की जो लेंथ है वो ओ बी के इक्वल दिखा दें, ए ओ की जो लेंथ है, ये लेंथ आपकी ए ओ बी के इक्वल हो जाए, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि जो सी डी लाइन है वो ए बी को बाइसेक्ट करती है। इसके लिए हमें क्या करना है कि आपके जो ट्राइंगल्स दिए गए इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इन ट्राइंगल, अब देखिए ट्राइंगल में क्या करेंगे, ओ बी सी एंड ट्राइंगल ओ ए डी। ओके, अब ओ बी सी में देखते हैं। सबसे पहले तो आपको जो साइड है वो आपकी क्या है, बी सी साइड जो है
वो इक्वल है ए डी ए या डी ए, जो भी लिख सकते हैं आप। बी सी इक्वल ए डी ए गिवन, ये फिगर में गिवन है। देखिए यहाँ साइन लगा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एंगल बी भी आपका 90 है, एंगल ए भी आपका 90 है। तो एंगल ओ बी सी में एंगल बी 90 एंड एंगल ए 90, तो ईच 90 डिग्री। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए आप, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। आपको पता है कि जब कोई भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। देखिए ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, देन बी ओ सी एंड ए ओ डी आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो सी बी ओ सी इक्वल ए ओ डी, दिस इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। और हम सभी जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब इक्वल होते हैं तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं। अब हम साइड एंगल बाय साइड एंगल इस तरीके से लिखें, तो इस तरीके से नहीं लिखें, एंगल साइड लिखेंगे हम, ठीक है। एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्राइंगल ओ बी सी कॉन्ग्रेंट होंगे ट्राइंगल ओ ए डी। ओके स्टूडेंट्स, जब ये दोनों ट्राइंगल्स का आपके कॉन्ग्रेंट हैं तो हम बाई सीपीटी से कह सकते हैं कि ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी बाई सी पी सी टी। अगर ओ ए ओ बी के इक्वल है तो दैट्स मीन्स हेंस सी डी बाइसेक्ट ए बी। ये आपका प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो देखा कि सबसे पहले हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया। कॉन्ग्रेंट प्रूफ होने के बाद हमने ओ ए ओ बी को हमने इक्वल किया, क्योंकि ये सी पी सी टी से होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो सी डी लाइन है वो ए बी को बाइसेक्ट करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इज एल एंड एम आर द टू पैरेलल लाइंस। देखिए एल एंड एम आर द टू पैरेलल लाइंस, ओके, intersected by another pair of the pair lines P and Q। देखिए ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं किससे, another two parallel lines। और भी आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं, वो हैं आपकी P and Q, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो आपको प्रूफ करना है या शो करना है सो दैट कि ए बी सी आपका ये फर्स्ट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट सी डी ए बी सी एंड सी डी ए। ये आपको प्रूफ करना है कि आपके जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2, दीज आर कॉन्ग्रेंट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आपकी दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिए ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, आपकी ट्रांसवर्सल कर रही है, ठीक है। आपको तो पता ही है कि ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं, जब कोई एक ऐसी लाइन जो किसी पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। सो नाउ स्टार्ट इन ट्रायंगल ए बी सी and in triangle CDA। देखिए आपको ये पता है कि P and Q are the parallels and AC transversal। तो आपका ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। BAC एंगल BAC इक्वल होगा एंगल DCA बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आप सभी जानते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपका BAC इक्वल DCA। इसके बाद अगर हम देखें कि AC जो साइड है वो दोनों में कॉमन साइड है, AC इक्वल AC कॉमन साइड। अगर ये साइड नहीं होगी तो ये दोनों ट्रायंगल कंप्लीट ही नहीं होंगे। देखिए AC आपकी ABC में भी है और ACD में भी है, कॉमन साइड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इस ट्रायंगल में ये जो साइड है आपकी, इस तरीके से इसको हम कलर्ड कर देते हैं। ये जो आपका एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा।
देखिए अब ए बी सी में जो एंगल सी होगा वो ए सी डी में एंगल ए के इक्वल होगा, तो यहां लिखेंगे हम ए सी बी, एंगल ए सी बी, ए सी बी। अब यहां पर इसको क्या लिखेंगे हम, सी ए डी, सी ए डी। ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो कि आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बाय ए एस ए, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होंगे ट्राइंगल सी डी ए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4th भी कंप्लीट होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस फिगर में क्या है, जो आपकी लाइन है एल, वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मीन्स होता है आपको कि ये एंगल ए को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इक्वल पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो आपका ये हो जाएगा, ओके, और नेक्स्ट पार्ट आपका ये हो जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको कर दिया कलर। तो यहां से हम लिखेंगे लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, देन एंगल पी ए बी, पी ए बी इक्वल होगा आपका क्यू ए बी की, ठीक है। ये आपका गिवन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन में कि एंगल पी और क्यू आपके 90 डिग्री। अब 90 डिग्री अगर दोनों हैं, दोनों आपके इक्वल होंगे, ओके। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट ए क्यू बी। चलिए इसी में सॉल्व करते हैं हम। लिखते हैं इन ट्राइंगल ए पी बी एंड इन ट्राइंगल ए क्यू बी। ए क्यू बी में देखते हैं, ए क्यू बी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर एंगल पी इक्वल एंगल क्यू, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। देन एंगल पी ए बी जो आपको गिवन है, यहां पर देखते हैं पी ए बी इक्वल एंगल क्यू ए बी, ये भी आपको गिवन है। देन अब लास्ट वन देखिए, अगर दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है, आपकी साइड ए बी साइड जो है आपकी ये दोनों ट्रायंगल्स में सेम है, तो इसलिए लिखेंगे हम ए बी इक्वल ए बी, जो कि हमारी कॉमन साइड है, कॉमन साइड। ओके स्टूडेंट्स, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट होंगे ट्रायंगल ए क्यू बी के, ओके। अगर दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो पी बी एंड बी क्यू ये भी आपके इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी से। सेकेंड आपका हो जाएगा, ये फर्स्ट है आपका बी पी इक्वल बी क्यू बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी। ओके स्टूडेंट्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपका फिगर है, ठीक है, गिवन है बी ए डी, बी ए डी, ये एंगल आपका बी ए डी, ए बी ई, ए बी ई, ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं, ओके। नेक्स्ट ई पी ए डी पी बी, तो ये दोनों एंगल्स भी आपके इक्वल है। एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर ए बी जो साइड है आपकी, इसका पी मिड पॉइंट है, तो आपका ए पी जो ए पी जो डिस्टेंस होगी वो बी पी के इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि पी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि डी ए पी, देखिए डी ए पी, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये एंगल आपका, ठीक है, ये किसके कॉन्ग्रेंट होगा, ई बी पी, ई बी पी। तो अगर हम इसको देखें, ये देखिए इस ट्राइंगल के इक्वल आपको दिखाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस ट्राइंगल में ए बी बी डी में ये एंगल देख रहे हैं आप, अगर हम इसको इन दोनों एंगल्स में हम क्या ऐड कर देंगे, ई पी डी, ट्राइंगल ए पी डी, ई पी ए इक्वल एंगल डी पी बी ऑन एडिंग एंगल ई पी डी ऑन बोथ साइड,
देखिए ये दोनों जो एंगल्स थे वो इक्वल तो थे, बस जिस ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रेंसी दिखानी है, कॉन्ग्रेंट दिखाने हैं, उनमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये एंगल भी साथ में लेना पड़ेगा। देखिए अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसमें ये पूरा एंगल, और जब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इस ट्रायंगल की, तो ये यहाँ से देखिए ये इस ट्रायंगल में, ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे EPA प्लस EPD इक्वल DPB प्लस EPD। इससे क्या हो जाएगा कि इससे आपका APD एंगल APD इक्वल हो जाएगा एंगल BPE ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ओके, अब चलते हैं हम इसमें फर्स्ट की ओर। इन ट्रायंगल DAP एंड इन ट्रायंगल EBP में। ओके, अब हम देखते हैं कि इस ट्रायंगल में बात DAP इस ट्रायंगल की बात करेंगे, जो हमारा ये है, इस ट्रायंगल की बात करेंगे। इसमें एंगल A और इस ट्रायंगल में एंगल B आपका इक्वल है, एंगल A इक्वल एंगल B, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये देखिए जो फर्स्ट लाइन है ये DA, आप ऐसे भी ले सकते हैं एंगल का साइन बना के, BAD इक्वल एंगल ABE, ये आपको गिवन है कि एंगल इक्वल है। इसके जस्ट बाद देखते हैं साइड, AP क्या हो जाएगी, AP इज इक्वल टू BP। ये क्यों हो जाएगी, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर ये AB साइड का मिड पॉइंट है P, तो AP इज इक्वल टू BP। लास्ट वन अभी हमने जो निकाला यहाँ पर देखिए, APD और BPE, ये आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पर APD इज इक्वल टू BPE, ये भी आपको क्या हो जाएगा आपका फ्रॉम 1। अब देखिए ये आपका एंगल, साइड एंगल, तो आप क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड एंगल। देखिए पहले ये एंगल, फिर साइड, फिर एंगल, यहां से देखेंगे एंगल साइड एंगल। क्राइटेरिया ट्रायंगल, अब आपका DAP कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल EBP। ओके स्टूडेंट्स, जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो ADB क्या, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है इन दोनों ट्रायंगल के, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BE बाई CPCT। ओके, इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज, इसमें लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप करेंगे। ओके, और आपका जो एक्सरसाइज नंबर 7.1 है वो फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 7.2। ओके, थैंक यू सो मच।